और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर भी ईरान अमेरिका इजराइल से युद्ध से प्रभावित हो रही है। दरअसल जब से ये युद्ध शुरू हुआ इसके बाद से देश में गैस की किल्लत हो गई है और इसका असर जो है अब कमर्शियल पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की जिस तरीके से बिक्री पर रोक लगी इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर मिल सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल भी बंद कर दिया गया है और गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है। घरेलू सिलेंडर केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं जिन्होंने 25 दिन पहले सिलेंडर लिया था। गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच दोनों ही प्रदेशों में शादियों का सीजन है। ऐसे में रसोई गैस की आपूर्ति नहीं होने पर वैवाहिक कार्यक्रमों में रुकावट आना तय है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14 मार्च तक शुभ मुहूर्त में करीब 2000 से ज्यादा शादियां हैं। इसको लेकर होटल, रेस्टोरेंट और कैटर्स चिंतित हैं। कई आयोजक घरेलू सिलेंडर से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं होटल एसोसिएशन ने इस स्थिति में इलेक्ट्रिक चूल्हे के इस्तेमाल की सलाह दी है। इधर रायपुर कलेक्टर ने एलपीजी डीलर्स की बैठक कर कालाबाजारी रोकने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर अब पूरी तरीके से भारत पर नजर आ रहा है। गैस पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसका प्रभाव ऐसा है कि सरकार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगानी पड़ी और अब जो है वो 25 दिनों के बाद ही घरेलू गैस सिलेंडर आप ले सकते हैं। यानी अगर आप एक घरेलू गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपको इसके बाद से 25 दिनों के बाद ही आपको दूसरा गैस सिलेंडर मिलेगा। ये संकट विकट स्थिति में ना जाए इसके लिए सरकार ने लगातार तमाम जो है रिफाइनरियां हैं उनसे जो है ये आदेश दिया है कि वो गैस के उत्पादन को बढ़ाएं। एलपीजी का जो कमर्शियल उत्पादन था उसे घरेलू बनाएं, कमर्शियल का उत्पादन रोके तो लगातार गैस का संचालन ठीक से हो घरेलू गैस सिलेंडर का। इसके लिए सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है और कई एलपीजी उत्पादन करने वाली कंपनियों ने यह आश्वासन दिया है कि वो बड़ी तेजी के साथ इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और उत्पादन को बढ़ा दिया गया है। तो इसका असर जो है सबसे ज्यादा अभी रेस्टोरेंट, होटल और शादी ब्याह पर पड़ने वाला है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में कमर्शियल उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में रेस्टोरेंट को और होटल संचालक जो है फिलहाल कई जगहों पर स्थिति बंद करने की आ गई है। तो ये गैस संकट की स्थिति अमेरिका ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से हुआ है। लगातार इजराइल जो है वो ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान एकदम इस बात को लेकर के क्लियर है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए 1 लीटर भी तेल जाता है तो वो उसे नष्ट कर देगा। यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिलहाल ईरान के कब्जे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हॉर्मुज पर हमले किए जाते हैं, वहां से टैंकों पर हमले होते हैं, तो अमेरिका जो है वो 20 गुना अधिक आक्रामकता से हमला करेगा। लेकिन अब तक फिलहाल कोई स्थिति नजर नहीं आई है कि अमेरिका ने हॉर्मुज को आजाद कराने या ईरानी कब्जे से खोलने के बारे में कोई कार्रवाई की हो। फिलहाल अभी बातें जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया में ही नजर आ रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर मौजूद है। स्पर्श, देखिए हालात जो है गैस को लेकर के सबसे ज्यादा विकट हो गई है। दिल्ली में बैठे सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि तमाम कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाया जाए। देखिए बिल्कुल तमाम जो कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों में एक डर का माहौल है, पैनिक की स्थिति है और इसके कारण हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर जो एजेंसीज है उनके बाहर कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि उनका घर का जो सिलेंडर है वो फुल देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ, और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भी लगातार जो सत्ता पक्ष है उस पर निशाना साधता हुआ जो है नजर आ रहा है। आज सुबह में हमने देखा कि सदन जब शुरू होने वाला था पार्लियामेंट, उससे पहले जो विपक्षी सांसदों के द्वारा एक प्रोटेस्ट भी किया गया था
और जो कांग्रेस है या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। भारत की जो विदेश नीति है उसके कारण इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न होती हुई नजर आई है। लेकिन सरकार की तरफ से बात करें तो हम जो उपाय है सरकार की तरफ से जो है किए जा रहे हैं, जिसमें एस्मा लगाने की बात की जाए या फिर तेल जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनको जो है प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जाए। लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। कंपनियों को देखना होगा कि सरकार कब तक इस संकट से उबर पाती है। बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। तीसरी खबर संसद के बजट सत्र से जुड़ी है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद से अब इस पर चर्चा हो रही है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो है जमकर तकरार की स्थिति बन रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बीच तीखी बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय संसद में जो है वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बोल रहे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगातार बोलने से रोका गया। दरअसल ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पर लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये चर्चा सिर्फ स्पीकर नहीं बल्कि लोकतंत्र और वक्तव्य की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा हमें लगातार बोलने से रोका गया। संसद में जोरदार हंगामे के बीच बुधवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव जिस पर लगातार तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर हमें बोलने नहीं देते, कभी माइक बंद करा देते हैं, कभी जो है वो कैमरे का एंगल गलत हो जाता है। आरोप लगातार राहुल गांधी लगाते रहे हैं। अब जाकर के अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो देश की 18वीं लोकसभा में 14 से ज्यादा बार इनको बोलने का मौका दिया और 35 से औसतन अगर लिया जाए तो 35 से 40 मिनट तक का औसतन इनका बोलने का एवरेज रहा है। मतलब आप इस 14 बार में ये लगभग 10 घंटे जो है इन्होंने लोकसभा में अपने भाषण दिए। लेकिन ये कहना कि इनको बोलने नहीं दिया गया, ये अधिकार स्पीकर का होता है और स्पीकर तो सवाल तो वो यही पूछ रहे हैं ना कि एक स्पीकर जो एक तरफा चल रहे हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो माइक कभी बंद हो जाती है, कभी उनके कैमरे का एंगल ही हट जाता है। तो यही तो सवाल है ना कि स्पीकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए था। आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं मैं। अगला वही मेरा कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो राहुल गांधी जी संविधान को नहीं मानते हैं और सदन के नियम कानून को नहीं मानते हैं। अगर सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होती है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो जिक्र नरवड़े की किताब का करते हैं जो ऑथेंटिक भी नहीं है। अगर बजट की चर्चा होती है तो ये जिक्र जो है ये दूसरे मुद्दे का करते हैं। तो निश्चित रूप से स्पीकर का अधिकार होता है कि वह जो राहुल गांधी चाहेंगे वो वही मुद्दे पर बोले, ऐसा सदन की गरिमा की विधि। लेकिन लोकसभा विपक्ष के नेता हैं वो, अब वो अगर कोई मुद्दा तय करके आते हैं कि मुझे इस पर बोलना है, तो क्या अगर वो उस पर नहीं बोलेंगे तो आप बोलने नहीं देंगे? के लिए प्रश्नकाल निर्धारित किया गया, उसके लिए 0 आवर्स तय किए गए। आप बताइए रत्नाकर जी कि अभी बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, बजट पे बात करनी है, लेकिन सवाल यह है कि अभी इस समय देश में गैस का संकट है, देश में ऑयल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या विपक्ष को उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? विश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। मान्यवर, मैं अपनी बातें रख लूं? बिल्कुल, बताइए। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि सदन की जो है एक गरिमा होती है, एक परंपरा होती है। उस परंपरा के अनुसार जो है कुछ मुद्दे निर्धारित होते हैं जो मुद्दों पे चर्चा करनी होती है, लेकिन वो सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर तय करते हैं कि किस मुद्दे पे बात करनी है। अगर बजट पे बात करनी है तो बजट पे बात करते हैं। कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे SIR की प्रक्रिया हो, चाहे मणिपुर की हो, जिसपे भी विपक्ष ने चाहा, हमने सहर्ष तैयार होकर के उस पर चर्चा की। लेकिन आपको रिकॉर्ड भी एक बता दूं कि जिन जिन मुद्दों पे ये
चर्चा करने के लिए कहते हैं, उन सारे मुद्दों पे ये सदन से वॉकआउट करके भाग जाते हैं अंततोगत्वा, क्योंकि ठीक है, वॉकआउट करके वो भाग जाते हैं। जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा करना चाहती है उस पर विपक्ष तैयार नहीं है, और विपक्ष का कहना है कि वो जिन मुद्दों को लेकर आते हैं उन्हीं पर बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए रत्नाकर सिंह जी। से खारिज कर दी। मान्यवर, आज जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं तब राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। करे हुए राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा, कस कर दूंगा, परंतु मैं राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। मान्यवर, हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्याय शास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मान्यवर, ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है, और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके। और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बता देना, बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए मन में। और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है, और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है और निलंबित करने का भी अधिकार है। मुझे बताइए साहब, सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे, और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता
किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि ये क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर उनके अध्यक्ष